नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। एक बार फिर से हम डिबेट में हाजिर हैं आपके सामने। पत्रकार जी आपको नमस्कार, शुक्रिया जुड़ने के लिए। बताइए, पश्चिम बंगाल में चुनावी जनसभा कर रहे हैं ताबड़तोड़ तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ, और देखिए कितना ज्यादा बंगाल में उनका असर होगा। क्या आपको लगता है कि उसी असर को देख करके टीएमसी ने आज हमले बोले हैं और कहा जा रहा है कि बसों पर अटैक किया गया? हालांकि चुनाव आयोग के पास बीजेपी पहुंचने की कवायद तेज कर रही थी। अब बताइए पत्रकार जी, बंगाल में जाने के बाद कितना ज्यादा असर होगा? वैसे भी बंगाल के वोट की अगर सर्वे की बात करें तो 44 वर्सेस 46 हो रहा है कि 46 टीएमसी को और 44 तो बीजेपी ने जो बढ़त बढ़ाई है। इससे लगता है आपको कि चुनावी जनसभा में सीएम योगी के जाने से और ये बढ़ गई, क्योंकि एक फायर ब्रांड नेता हैं और प्रचार जहां करने जाते हैं जनसैलाब उमड़ती है। तो क्या लगता है, पूरा विवरण आपका आज का क्या होने वाला है? दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। देखिए, हम आपको बताते हैं कि योगी के जाने से क्या असर पड़ा। मैं आपको क्लियर कर दूं कि देश में कभी भी 1100 से ज़्यादा दंडी स्वामी नहीं हो पाए, और दूसरे जो है नाथ संप्रदाय पूरे देश में, इवन बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, लंका में, चाइना में, तमाम जगह नाथ संप्रदाय के आज भी ऑफिस हैं, मतलब उनके आश्रम है। नाथ संप्रदाय की हर जगह जबरदस्त पकड़ है। गोरखपुर से, गोरखनाथ से लेकर के नेपाल में भी सबसे ज़्यादा यदि कोई पूजे जाते हैं तो नाथ संप्रदाय के। मतवा समाज बंगाल में नाथ संप्रदाय का अपना एक वजूद है। दूसरी आपको बताते हैं, नाथ संप्रदाय के संत सबसे ज़्यादा और बंगाल में सबसे ज़्यादा हैं। नाथ संप्रदाय में जो सबसे बड़ी खासियत है, उसमें सभी जाति के लोग हैं, और इनके आश्रम जो इतने सशक्त हैं, इतने सशक्त हैं कि पूछे नहीं, बिल्कुल किले के रूप में, और उनको कहते हैं गढ़, मतलब इतने बड़े बड़े हैं, और उसमें हजारों लोगों के खाने का और पूरे एरिए में उनका अपना वो चल। बंगाल के बारे में हम क्लियर कर दें, बंगाल और महाराष्ट्र दो ऐसे दो जगह है जहाँ पे हिंदुज़्म जो है यहाँ के बेस में था, कड़ कड़ में था। योजनाबद्ध तरीके से अंग्रेज़ों ने, दूसरे और लोगों ने, कांग्रेस ने यहाँ पे हिंदुत्व को ख़त्म करने के लिए कम्युनिज्म को बढ़ावा दिया। गेरुए की जगह लाल किया गया। अब आपको बता दें कि उस सब का जो प्रतिरूप आए हैं वो योगी हैं। बीजेपी भी इस बेस में नहीं आ पाई, गेरुए बेस पे वहाँ पे नहीं आई। आपको हम क्लियर कर दें कि इस देश की आज़ादी में अगर सबसे बड़ा योगदान था, सबसे पहले अंग्रेज़ों से कोई लड़ाई हुई, सबसे ज़्यादा विरोध हुआ, तो बंगाल का रहा। आपको एक बेहद अफसोस की बात बता रहे हैं कि हिंदुस्तान में लोग ये नहीं जानते हैं, हिंदुस्तान में लोग ये नहीं जानते कि बांग्ला भाषा बहुत स्ट्रांग है। हम जो बोल रहे हैं वो उर्दू बोल रहे हैं, शुद्ध हिंदी बांग्ला है। बांग्ला का लिटरेचर इतना है कि अभी भी आपको बता रहे, हिंदी का लिटरेचर बहुत पीछे। पहली कहानी बांग्ला की हिंदी में ट्रांसलेट हुई। जितने बड़े पेपर, या हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, पहला जो हिंदी पेपर निकला उदंड भारत, वो भी बंगाल से निकला। अच्छा। सारा ट्रांसलेट उससे हुआ। आज भी उनकी इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, माफ़ कीजिएगा, नेशनल लाइब्रेरी में इतनी पुस्तक है जितनी एक दो हिंदी भाषी प्रदेशों में होगी। तो बंगाल शुरू से अगुवाई में रहा। अच्छा। हमारे राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान उन्होंने दिया, वही बात उन्होंने हाँ। बोली। हाँ। अब आप देखिए क्या है कि अगर दुनिया में नाम हुआ है तो स्वामी विवेकानंद का हुआ। उस स्टेज का लीडर आज तक कोई नहीं हुआ। इंदिरा गांधी ने कई बार अपने को प्रोजेक्ट करने को दिया था, जब जब किया तो इंदिरा गांधी वहाँ से पछाड़ दी गई। एक बार इंदिरा गांधी वहाँ पे जब आई तो सिर्फ इसी बात में कि विवेकानंद के बाद में, विवेकानंद ने पूरी दुनिया में नाम किया था। नेता सुभाष चंद्र बोस हिंदुस्तान से जाके बाहर जाके सेनाओं से लड़ते हुए आए। आज जो बंगाल, आसाम और ये त्रिपुरा, ये सब जो है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह नेता सुभाष चंद्र बोस की वजह से है, ना कि नेहरू की वजह से। अब आपको बताना, उस बंगाल की अगर सोंधी माटी को कोई समझ पाया या उसका कोई रूप है तो योगी सबसे फिट व्यक्ति है। क्यों? एक तो नाथ संप्रदाय के,
गेरुआ धारण किए। तीसरी बात वहाँ पे इनके लोग हैं। चौथी, ये जहाँ का बिलोंग करते हैं वहाँ के सबसे ज़्यादा लोग बंगाल के हैं। गोरखपुर के, हाँ गोरखपुर के आसपास के सबसे ज़्यादा लोग हैं, गोरखपुर और बिहार के। आपको बता रहे हैं बंगाल में लगभग 30% लोग, कुछ जिलों में 30-40% है। अब ये जहाँ पर गए हैं वहाँ पर क्या है आपको बता रहे हैं, इतना इन्होंने दिल छू लेने वाली बातें कही। नंबर 1 बात इन्होंने कही कि आसनसोल में कहा कि कोठारी बंधु रामलला के उसमें जब उनकी शहादत हुई तो उन्होंने ये कहा कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। आपको बता रहे ये एक ऐसा चुभता हुआ पॉइंट है जो बंगाल के लोगों को ये है कि देखिए हमारे 2 लोग शहीद हुए थे, हम नाम भूल गए थे। हमारे यहाँ बीबीडी बाग है, हमारे यहाँ बीबीडी बाग है, वो लोग शहादत दी, नेता सुभाष चंद्र बोस ने शहादत दी, सब ने शहादत दी, मगर उनके दिल्ली में कहीं नाम नहीं लगा। आज जो लाल किला है उनकी वजह से है, बिल्कुल। और जहाँ ये प्रधानमंत्री सब भाषण देते हैं, तो उनको इस बात का अफसोस है कि बंगाल में एक गाना बजवाया जाता है, साबरमती के पूतो तूने कर दिया कमाल। ये सुनते ही बंगाली नाराज हो जाता है कि सिर्फ साबरमती। इनके जाने से क्या है, इन्होंने जब कहा कि रामलला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और मंदिर वहीं बना। अब कोठारी बंधु के नाम से वहाँ सड़क की गई, कोठारी बंधु के नाम से भवन किया गया। बंगाल में इस बात की असलियत सब जगह बढ़ाई है। अगर हमारे यहाँ से एक ने भी शहादत दी है तो अयोध्या में जाइए, उसके नाम है, ठीक है, उसके नाम से गली। दूसरी इन्होंने क्या कहा कि राम पर बोलने वाले पे गोली चलती है। मैं आपको बता रहा हूँ, मोहतरमा ममता जी का ये पोजीशन है कि एक जगह ये जा रही थी, काफिला, लोगों ने, बच्चों ने नारा लगा दिया जय श्री राम जय श्री राम। छोटे बच्चे थे, इन्होंने गाड़ी रोकी और उनको डांटने लगे। जब उनको डांटा तो उनके जो सीनियर थे सब भिड़ गए। वहाँ ये पोजीशन हो गई कि इनके गार्डों को भागना पड़ा वहाँ से, वहाँ लोग चिपट गए, वहाँ 2-3 लेडीजें चिपट गई। उन्होंने ये भी कह दिया अकेले अकेले लड़ लो, हाँ। मतलब यहाँ तक बात आ गई। और उसके बावजूद भी, इतनी मार खाने के बावजूद भी, उसके बाद वो फिर नारे लगाते रहे जय श्री राम। फिर ममता बनर्जी को पता नहीं क्या एलर्जी। तीसरी वहाँ पर आपको बता रहे जो सबसे बड़ी बात है, दलित मोतुआ समाज। मैं आपको बता रहा हूँ हिंदुस्तान के अंदर दलित सबसे ज़्यादा, दलित का मतलब वहाँ पे भाजपा है, मतुआ समाज, दलित के बल पे बीजेपी इतनी सीटों। आज की डेट में दलित वहाँ पे समर्पित है। इनके जाने से और ज़्यादा असर पड़ा। वहाँ की आपको बता रहे हैं कि वहाँ के उसमें चीनी का काम किया है योगी जी के जाने से। यही वजह आसनसोल, बहरामपुर, जहाँ जहाँ उन्होंने रैलियाँ की, आपको बता रहे भाजपा और इनकी बराबर की टक्कर थी। मगर भाजपा ने चूँकि 3-4 साल विपक्ष का जबरदस्त काम किया, मारे गए, पीटे गए, मगर बंगाल की जनता देखती है आपके अंदर कितना मादा, आप साल भर रुक सकते, ये उसमें खड़े निकले। दूसरी बात, मामला हो रहा है कि केंद्रीय मुद्दे का, बंगाल के लोग केंद्रीय मुद्दों को, राष्ट्र मुद्दे को ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं। यही एक वजह है कि बंगाल में मोहतरमा ममता से बीजेपी आगे निकल गई है, ये बात वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। दूसरी आपको बता रहे हैं, हकीकत ये है कि संदेश खाली में बीजेपी या इनकी सेंट्रल गवर्नमेंट, इन्होंने टर्मिनेट नहीं की गवर्नमेंट, वहाँ के पब्लिक के अंदर ही थी। इधर क्या हुआ है कि अधीर रंजन ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कांग्रेस के कि आप टीएमसी को वोट न दीजिए, बीजेपी को दे दीजिए, ठीक है। तो तीसरी इसका इधर कम्युनिस्टों ने कह दिया। इनके जाने थी ही ये जो ही गए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, कल ये जो ही गए हैं तो अधीर रंजन वगैरह इन लोगों की मीटिंग हुई कांग्रेस कम्युनिस्ट की, बोले यार ये तो गलत हो रहा है, हम जीत नहीं पा रहे हैं, दोनों लोग बेकार वोट काट रहे हैं, तो ऐसा करो कि बीजेपी को दे दो। तो आपको बता रहे कल रात को कम्युनिस्ट पार्टी ने, इन लोगों ने बैठक की, उसमें हुआ कि उनका साइलेंट मैसेज चला गया है कि अब ऐसी पोजीशन टीएमसी को देने का मतलब कि देश का, मतलब बंगाल को बांग्लादेश को सौंप देना या पाकिस्तान को। एक बात और आ गई है, संदेश खाली में बीजेपी नहीं निपटी, वहाँ की महिलाएं सड़कों पे आ गए, उन्होंने उनके घर में घुस गए, उनकी पिटाई की। और आपको बता रहे अब ये जो पकड़ा गया है उसके पास इतना कुछ बरामद हो रहा है जो इनका ममता बनर्जी का है, हाँ संदेश खाली। अब वहाँ की जनता सड़कों पे उतर आई है,
तो भाजपा वहां आंदोलन कर रही थी, जनता आगे आ गई इनसे आगे। ठीक है। और वो आपको बता रहे, बंगाल का अभी तक कल्चर ये रहा है कि वहां पे जब चुनाव होते थे तो बैलेट वो दिया जाता था, वोटिंग लिस्ट, साथ में इंक बिगाड़ने वाली स्याही दी जाती थी, और आलू दिए जाते थे, झोले दिए जाते थे। आलू का मतलब होते थे हैंड बम, ये सब दिए जाते थे, प्रशिक्षण दिया जाता था कैसे तुमको सुबह सुबह करना है, विपक्ष वालों के वोट पहले राउंड में डलवा देने, फिर अपना डालना है। अब बंगाल में सब नहीं, इसके पहले चुनाव में इन्होंने हिंसा कर ली थी। मैं आपको बता रहा हूँ, बंगाल की महिलाएं इतनी प्रताड़ित हुई हैं, खुलेआम कह रहे हैं हमारे साथ बदतमीजी होती थी, रेप होती थी, बांग्लादेश खुलेआम सड़कों पे उतर आई। और ये लोग इन बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को, ममता बनर्जी को भगा देंगे। आप नोट कर लीजिए, और ममता बनर्जी यहाँ से छोड़ के भागेंगे। तो देखिए, बातचीत करें तो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि 3-4 मुद्दे ऐसे हैं जो ममता पर भारी पड़ते दिखाई देंगे। सबसे पहले संदेश खाली, दूसरी बात संदेश खाली का आरोपी शेख शाहजहां के करीबी से विदेशी पिस्टल्स एंड विदेशी हथियार मिलने, तीसरा मुद्दा यूसीसी कानून को लेकर भ्रमित बातें करना ममता का, और चौथा कारण ये बोलना कि वोट के लिए मुसलमानों के लिए व्यवस्था नहीं की गई। ये सभी कारणों को आप देखेंगे तो लगेगा मुद्दे नहीं बचे हैं, एक अलग तरीके से गुमराह करने की कोशिश है। योगी के जाने के बाद से इसका व्यापक असर पश्चिम बंगाल की जनता के आक्रोश और उत्साह से देखने को मिलता है। आपकी क्या राय है? पश्चिम बंगाल की जनता देख रही है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। शुक्रिया।